ये बात तो सोचने लायक है ना। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मुसीबत में आ जाते हैं तो गोदी मीडिया चैनल उनके चुनावी उल्टी सीधी सर्वे दिखानी शुरू कर देती है। गोदी मीडिया एक ऐसा चुनावी सर्वे सामने लेकर आता है जिसमें नरेंद्र मोदी को जानदार, सदाबहार और न जाने क्या क्या दिखाने लगता है। उनकी लोकप्रियता बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। अब इंडिया टुडे ग्रुप ने, यानी कि ये कहा जाए आज तक के न्यूज चैनल ने, जिसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बतौर प्रधानमंत्री 49% ज्यादा बताया गया है, वहीं राहुल गांधी को 22% बताई गई है। यानी कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के कंपेयर में उनसे डबल से भी ज्यादा अव्वल हैं। और ये सर्वे कौन करवाया है? ये सर्वे उन्होंने करवाया है सी वोटर्स, यानी यशवंत देशमुख। और ये वो यशवंत देशमुख है जिसके परिवार के ऊपर बीजेपी के न जाने कितने एहसान हैं। बड़ी बात यह है कि ये यशवंत देशमुख है जिसको स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ साल पहले ये तमाम एजेंसियां जो सर्वे कराती हैं उनके बारे में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। ये व्यक्ति पकड़ा गया था और इस सर्वे के अंदर ये व्यक्ति रफू परबंद की बात कर रहा था। इधर उधर हम घालमेल तो कर ही सकते हैं। और ये एक और सर्वे इन्होंने लाया है जिसमें देश के प्रधानमंत्री को लोकप्रियता 49% ज्यादा बताया गया है, वहीं राहुल गांधी को 22% बताया गया है। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, ये आपको याद है उच्च स्तरीय नौकरशाही भर्ती का जब मामला आया था भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ा था। और दोस्तों सिर्फ इस मामले में नहीं, वक्फ बोर्ड का मामला जेपीसी में भेजना पड़ गया, ब्रॉडकास्टिंग का मामला उन्हें वापस लेना पड़ा। यानी ये सरकार बार बार अलग अलग मुद्दों पर यू टर्न कर रही है दोस्तों। यानी आत्मविश्वास की साफ तौर पर कमी दिखाई दे रही है यहाँ पर। सोने पे सुहागा दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर है केशव त्यागी, जनता दल यूनाइटेड। इनका कहना था आप इसी तरह के अगर नीतियां रखेंगे तो पिछड़ों में राहुल गांधी मसीहा बन जाएंगे। और आपको याद होगा दोस्तों, एक CSDS का सर्वे आया था जिसमें उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की लोकप्रियता कंपेयर टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हार जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बनारस में प्रधानमंत्री बमुश्किल जीतते हैं दोस्तों। उसके पीछे भी विवाद, कहीं रहस्य के पर्दे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और सर्वे लेकर आए हैं जहाँ प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 49% और राहुल गांधी की लोकप्रियता 22%। जो दोस्तों कुछ वक्त के लिए मान लिया गया ये सही है, बट ये सर्वे इस वक्त कराने की क्या जरूरत है दोस्तों? आपको ध्यान देना होगा, अभी 1.5 महीने बाद 3 स्टेट में चुनाव है। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और गणेश चतुर्थी के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव होने वाली है। और दोस्तों यही वजह से यहाँ पर ये सर्वे लेकर आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता राहुल गांधी से बहुत ही ज्यादा है। मैं इंडिया टुडे ग्रुप को याद दिलाना चाहूंगा, ये वीडियो आपको याद है एक्सेस सर्वे का, जब ये सो कॉल्ड व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा था। ये देखिए दोस्तों क्या नजारा था इस स्टूडियो का। इस 30 सेकंड के वीडियो का लुत्फ उठाइए दोस्तों। There's a lot of rigor and effort that goes in, and we've been, if you look at all our posts and our coverage during the post poll also, we were constantly saying, let's not get carried away. It's a post poll, it's directional. The reality is the polls can only give you an indication. You know, it's only when you get carried away with your own hype, that is when the problems happen. And we were constantly on air, on Twitter, social media, Instagram saying, just dial the hype down. Don't get so carried away. This is only the post poll results. इंडिया टुडे ने ही लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को एनडीए सरकार को 400 पार सीटें की सर्वे की थी, या ओपिनियन पोल दिए थे उन्होंने। और आज आप एक बार फिर सर्वे लेकर आ गए हैं, आपको शर्म नहीं आती? और प्रधानमंत्री की इस पारी में प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर ये बोल रहे हैं उनका गला घोटा जा रहा है दोस्तों। साफ तौर पर प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास है वो कम होता जा रहा है। और दोस्तों राहुल गांधी के सामने जब वो बैठते हैं उनका चेहरा उतरा हुआ जाता है। तो दोस्तों मैं इस सर्वे का एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जसवंत देशमुख को पटखनी दे रही हैं। देखिएगा, ये काफी दिलचस्प है वीडियो में, किस तरह से ये व्यक्ति एक्सपोज होता है और किस तरह से कांग्रेस इन्हें कटघरे में रखती है। दोस्तों देखिए, मुझे लगता है कि जिस सरकार ने 2 महीने में 4 यू टर्न लिए हों, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। ये अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठ के कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही हैं 90 में से।
आई थी 40, और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? ये हथियाई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई के द्वारा हथियाई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी 2 राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदी नामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे, क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉश है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक ये शो है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला गया, बाहें फैला के क्या होता है सर? तुलना आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं आप भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदी नामक, मैं फिर कहूंगा, दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है और उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक नहीं है। वापस आता हूं, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है। ये भारतीय लोकतंत्र और वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। तो दोस्तों, पलटकर एक भी जवाब नहीं। पापा परी को ये कह दिया कि वो हाथ खोलकर स्वागत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। अगर पोस्टर जो था वो चुपचाप देखता रहा, क्योंकि उसे पता है वो कहाँ पे खड़ा है। दोस्तों, उसे हिम्मत नहीं अपने गिरेबान में झांककर देखने की। कहने को ये साफ है दोस्तों, कुछ पोस्टर्स है और कुछ पत्रकार है, इनका अर्थ साफ है बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट उगाही करो, भारतीय जनता पार्टी के लिए धन उगाही करो। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाओ। देखो, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बस ये हार रहे हैं, और ये तमाम जो पोस्टर्स हैं मुंह खा चुके हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें कम हुई है दोस्तों, ये फिर 240 पर है। क्या किसी भी पोस्टर ने ये आंकड़ा दिखाया था? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो आज तक न्यूज चैनल ये सर्वे दिखा रहे, उनसे मेरा एक सवाल है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का एक सर्वे आया था दोस्तों, और ये सर्वे क्या कहता है ये सुनिए आप। है और ईवीएम में जितने वोटों की गिनती हुई उसमें जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। लाखों वोटों का फर्क है, यानी कि दोस्तों लाखों वोटों की हेराफेरी। यानी कि दोस्तों 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसकी पारदर्शिता पर सीधा सरल सवाल है। आज तक न्यूज चैनल एक बड़ा चैनल है, क्या उन्होंने कभी भी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का कभी मुद्दा उठाया? कभी उन्होंने इस बात पर डिबेट की? जो फाइंडिंग आए हैं, और एक और संस्था जिसका नाम है वोट फॉर डेमोक्रेसी, उसमें तो दोस्तों ये तक कह दिया गया भारतीय जनता पार्टी को 79 सीटों का फायदा हुआ। ये लगातार जो गड़बड़ घोटाला हुआ है वोटिंग में, काउंटिंग में 79 सीटों का गड़बड़ घोटाला हुआ। जो दावे किए जा रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए दोस्तों, बट इसकी पारदर्शिता से जांच भी नहीं होनी जा रही है। सीधा सवाल दोस्तों, इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सीधा सवाल, न्यूज चैनल इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे दोस्तों? राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो इस मुद्दों को अंडर द कारपेट क्यों कर दे रहे हैं? ये सवाल है, ये सवाल किया जाएगा, इससे बचा नहीं जा सकता दोस्तों। फालतू के पोस्टर को लेकर आप अपने मंच पर बैठ जाते हैं जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जो अपने चैनल पे बैठ के बीजेपी का हाहाकार गाहाकार करते रहते हैं। तो ये कौन पोस्टर दोस्तों वो आप भी जानते हैं, उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वो आप भी जानते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए इनको जवाब देना पड़ेगा। ये पोस्टर जो ये करते हैं, पोस्टर्स फूट फूट कर रो रहे थे लोकसभा चुनाव के नतीजे के दिन। क्या उन्होंने बताया कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कई प्रोजेक्ट्स करते हैं? तो दोस्तों, ये सारे मामले को आप कैसे देखते हैं और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो में को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।